लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रोमिस्क्यूटी इन इंडिया, क्योंकि ये डिफरेंस जो है काफी डेंजरस है और इसको एड्रेस करना जरूरी है। जहां तक हम लोग बात करते हैं प्रोमिस्क्यूटी की, तो इस वीडियो में कोई भी मॉरल ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। हम लोग प्रैग्मेटिक बातें करते हैं। हम लोग मॉरल ज्ञान की बातें नहीं करते कि वो लड़की देखो उस कॉलेज में छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। Now we talk about what matters in our life, the steps we can take, and the things that we have to keep in mind considering the current scenario. All right? तो चलो हम लोग पहले एड्रेस करते हैं फीमेल प्रोमिस्क्यूटी को। एक लड़की अगर प्रोमिस्क्यूअस है, वो काफी एक्टिव लाइफस्टाइल परस्यू करती है, तो उसको कैसे इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है एसटीडीज का इशू हो सकता है उसको कोई ऐसा पागल बॉयफ्रेंड मिल जाए जो उसको परेशान करता हो, या उसके प्राइवेट पिक्चर्स वगैरह लीक कर दे, या उसकी फैमिली मॉरल पुलिसिंग करे, या समाज के कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाए, मतलब उसको परेशान करने में। राइट, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। इन सारी चीजों को रेमेडी करने के लिए देयर इज द स्टेट. The state exists. She can approach the state to make sure that these problems are remedied, and the state takes it very seriously. तो हम लोग जहां तक बात करते हैं प्रोमिस्क्यूअस वुमन के लाइफ में क्या क्या इश्यूज आते हैं, मोस्ट ऑफ दिस कैन बी रेमेडीड बाय द स्टेट। किसी भी इशू में, अनलेस शी इज डूइंग समथिंग इलीगल, किसी भी ऐसे स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि स्टेट उसी के पीछे पड़ जाएगा। ऑलराइट, कि उसने कुछ किया नहीं, उसने बस अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज की तो उसके पीछे पड़ गया स्टेट। ऑलराइट, उसने कुछ गलत नहीं किया तो व्हाई वुड एनीवन रन आफ्टर। अब बात करते हैं मेल प्रोमिस्क्यूटी की। एक प्रोमिस्क्यूअस मेल है, एक प्लेयर है, वो लड़कियों को डेट कर रहा है आराम से, उसका जब मन कर रहा है डंप कर दे रहा है लड़कियों को, वो आराम से अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रहा है। ही हैज हिज ओन फ्रीडम, यू नो, बिकॉज एज वुमेन हैव फ्रीडम, मेन आल्सो हैव फ्रीडम। ही हैज हिज ओन फ्रीडम, इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। तभी उसको एक दिन सुनने में आता है कि उसकी एक एक्स है जो कि बोल रही है लोगों से कि यार यू नो दिस गाय, ही अब्यूज्ड मी, ही डिड दिस टू मी, ही डिड दैट टू मी। बेसिकली उसके ऊपर फॉल्स आरोप वो लड़की लगा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि शी इज एंग्री। व्हाई डिड दिस गाय लीव हर? क्यों इस आदमी ने उसको डंप कर दिया? क्यों? व्हाई डिड दिस मैन एक्सरसाइज हिज फ्रीडम टू डंप अ वुमन ही डिड नॉट वांट टू बी विद? ऐसा क्यों किया उसने? तो अब ये लड़की वेंचफुल हो चुकी है और अब ये इसके पीछे आ रही है कि या तो मैं इसका नाम खराब कर दूंगी या मैं इसको लीगल राउट से भी ले जाऊंगी। आई कैन गो एंड टेल द स्टेट कि दिस मैन डिड सम वेरी वेरी बैड थिंग्स टू मी। अब अगर उसने नहीं भी किया है तब भी ये आदमी एक बहुत बड़े घेरे में फंस चुका है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। दूसरा सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक प्लेयर है जो कि अपनी लाइफ को लेके काफी सीरियस है। ही इज डेटिंग अ लॉट ऑफ वुमेन और उसकी कई सारी रिलेशनशिप रहती हैं। जब मन करता है ब्रेकअप कर लेता है। ऑफ कोर्स इट्स हिज ओन विश। अगर एक लड़के को ब्रेकअप करने का मन है तो ये उसकी फ्रीडम है, राइट? इसका उसको रीजन देने की जरूरत नहीं है। अ मैन इज एन इंडिविजुअल। इफ ही वांट्स टू लीव अ वुमन even without giving a reason, he can leave the woman. ये उसको अलाउ करता है, उसकी खुद की फ्रीडम, उसकी खुद की लिबर्टी। Alright? In the same way, a woman can leave a man whenever she wants to. That's a personal liberty. तो प्लेयर जो है लड़कियां तो डेट कर ही रहा है, साथ ही साथ एक अच्छी लाइफ भी बना लिया, एक अच्छा बिजनेस बना लिया, एक अच्छा या फिर अच्छी जॉब पा गया, अच्छी लाइफ जी रहा है। And now he has decided to marry one of his girlfriends. उसको एक अच्छी लड़की मिल गई and now he wants to marry her. इसको पता चलता है कि एक कोई लड़की इसके पास्ट से, कोई इसकी एक्स अब इसके पीछे आ रही है, यूजिंग द लॉ ऑफ सेक्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ऑलराइट, इवन दो दिस गाय नेवर प्रॉमिस्ड हर मैरिज, but she will still go and say that this guy promised to marry me and got intimate with me and then broke his promise by leaving me, जबकि इसने कोई प्रॉमिस नहीं किया। Even then she can go and say it। और एक और चीज है इंटरेस्टिंग यहाँ पर काफी, लॉयर ब्रोज आप लोग कंफर्म करें इस चीज को। लेट्स से कि इस प्लेयर का और उस लड़की के बीच में कोई इंटीमेसी हुई भी नहीं थी, तब भी शी कैन यूज BNS 69 एंड शी कैन गो एंड अप्रोच द स्टेट एंड से कि दिस गाय गॉट इंटीमेट विद मी ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। लॉयर ब्रोज इस चीज को कंफर्म करें कि अगर इंटीमेसी नहीं भी हुई है तब भी क्या वुमन कैन फाइल अ BNS 69 केस ऑन यू और नॉट। अब ये लड़का जो कि एक नई लाइफ शुरू करने वाला था अपनी होने वाली वाइफ के साथ, एक अच्छी जॉब के साथ, एक अच्छे बिजनेस के साथ, अब ये terrifying situation में आ गया है just because a woman got so angry that he left her, just because he hurt a woman's ego by dumping her. Now let's get back to the woman, shall we? Let's say एक लड़की अपनी मर्जी से अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करके अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, डंप कर देती है। लड़का वेंचफुल हो जाए, वो कौन से स्टेट को अप्रोच कर सकता है? इस लड़की ने प्रॉमिस तोड़ दिया, she had sex with me on the false promise of marriage. Can the guy go and say this? Can the guy go and get some remedy about this? क्या लड़कों से प्रॉमिस नहीं होता शादी का? क्या लड़कों से लड़कियां प्रॉमिस नहीं करती शादी का, उसके बाद से फिर कह देती हैं कि ओके यार बट प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन, यू नो, फॉरगेट इट।
Do women never promise to marry men and then break it? I thought men and women were equal. Equality. That's equality for you. क्या एक आदमी अप्रोच कर सकता है ऐसे में स्टेट को? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी जो कि बहुत हर्ट हुआ हो अपने ब्रेकअप के बाद, वो अपने दोस्तों में फैलाए कि यार वो मुझे बहुत हर्ट करती थी, मुझे बहुत मैनिपुलेट करती थी, मुझे बहुत गालियां देती थी, वो मुझे ऐसे ट्रीट करती थी, वैसे ट्रीट करती थी। अगर उसको पता चल जाए इस बारे में, 10-12 सिम तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे उसके लिए जाके लड़के को मारने के लिए, एक्स बॉयफ्रेंड को। अगर वो लड़की चाहे तो वो एक्शन भी ले सकती है एकदम सिस्टमैटिक तरीके से कि ही इज ट्राइंग टू स्पॉइल माई नेम। तो यहां पर लड़का वेंजफुल हो जाए तब भी सजा लड़के को मिल रही है, लड़की वेंजफुल हो जाए तब भी सजा लड़के को ही मिल रही है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक? गलत तो वैसे दोनों है कि वेंजफुल लड़की झूठ बातें बोले या फिर वेंजफुल लड़का झूठ बातें बोले, दोनों गलत है। पर इस केस में वेंजफुल लड़का अगर सही बात भी बोले, सही में ये चीजें हुई थी, सही में बैड थिंग्स वर डन टू मी, इवन देन ही विल बी द वन हु विल बी सफरिंग। ऑलराइट, दिस इज अ रियलिटी। इनफैक्ट अगर लड़का प्लेयर है भी नहीं और लड़का लड़की दोनों ऑनेस्ट रिलेशनशिप में, अच्छी रिलेशनशिप में है और कंजर्वेटिव एरिया है, फैमिली को पता चल जाता है, तो फैमिली प्रेशर बनाती है लड़की पे कि लड़के के ऊपर केस कर दो कि तुम रिलेशनशिप में नहीं थे इसके साथ, ये तुमको हैरास करता था। मैरिड औरत अगर है, उसे पता चलता है कि उसका आदमी उस पर चीट कर रहा है, तो वो बड़े आराम से उससे डिवोर्स ले सकती है और आदमी को पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज ही विल हैव टू पे एलिमनी। फाइनेंशियली पनिश हो रहा है ना। आदमी पे चीटिंग हो रही है, उसकी वाइफ चीटिंग कर रही है, आदमी को पता चलता है, आदमी चिल्लाता है इस बारे में, पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर एक पूरा पैकेज डाल दिया फॉल्स केसेस का। क्या आदमी ऐसा कर सकता है कि वो अपनी वाइफ पे चीट कर रहा हो, वाइफ को पता चल गया तो आदमी ने ढेर सारे फॉल्स केसेस अपनी वाइफ पे कर दिए? तो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे। इफ द हस्बैंड चीट्स ही इज गेटिंग फाइनेंशियली पनिश्ड, इफ द वाइफ चीट्स इवन नाउ द हस्बैंड इज गेटिंग पनिश्ड बोथ फाइनेंशियली एंड इन अदर वेज टू। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है, क्यों? दिस इज इक्वालिटी। आई सी, आई लव दिस इक्वालिटी। यही तो इक्वालिटी चाहिए था हमें। यू नो आई एम सेइंग ऑल दिस बिकॉज promiscuity is seen as a sign of progressivism. It's fine if it is seen that way. Who am I to say it isn't? But let's say promiscuity is a sign of progressivism. Why would you allow only one gender to enjoy it without any problems? Let's say a man wants to be promiscuous. Let's say a man wants to have multiple sexual partners. वो enjoy करना चाहता है अपनी लाइफ को एक प्लेयर की तरह, उसके ऊपर इतनी तलवारें क्यों लटक रही हैं हीरो? लड़कियों को भी दिक्कत होती है, दे मीट क्रेजी बॉयफ्रेंड्स, स्टॉकरिश बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स हु विल लीक देयर प्राइवेट पिक्चर्स, पर एज आई सेड देयर इज द स्टेट टू रेमेडी इट। यहां पर स्टेट इटसेल्फ इज कमिंग आफ्टर द गाय। स्टेट के पास ऑप्शन क्या? बिकॉज द लॉज हैपन टू बी बायस्ड, नैरेटिव काफी बायस्ड है, तो यहां कुछ उल्टा नहीं दिख रहा है तुम्हें? डोंट यू थिंक that since we are progressing so much, we should not be judging people over their body count, over their lifestyle. This sort of progress should be equal for both the sexes. Don't you think a promiscuous man should get at least as much freedom as the promiscuous woman? क्या ये तलवारें उस लड़की के ऊपर लटक रही हैं? तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? ये वीडियो स्पेशली मेरे प्लेयर ब्रोस के लिए है, जिन लोगों का काफी एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो कि काफी ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस हैं, काफी ज्यादा रिलेशनशिप्स में रहते हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिवली डेट करते हैं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सेलिब्रेट हो जाओ, ना मैं मॉरल ज्ञान लड़कों को देता हूँ ना लड़कियों को देता हूँ। ओके, वैसे दुनिया भर आजकल लड़कों को ज्यादा दे रही है मॉरल ज्ञान, क्योंकि लड़कियों को मॉरल ज्ञान देने से लोग कैंसिल हो रहे हैं बुरी तरीके से। आई थिंक यू गाइस आर ऑब्जर्विंग। तो लड़के सस्ता टारगेट है, तो लड़कों को इस सारा ज्ञान दे दो, लड़के तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो कैंसिल करेंगे नहीं। एनीवेज, दिस इज जस्ट अ वार्निंग फॉर यू प्लेयर ब्रोस और बाकी जितने ब्रोस हैं हु विश टू बी प्लेयर्स, हु विश टू परस्यू एन एक्टिव लाइफस्टाइल। Consider these risks and take necessary precautions. Please consider all this before moving forward with that lifestyle. I really don't care कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, but I want you to be safe. प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर जो भारत के पॉपुलर डेटिंग कोचेज हैं, इनकी दिक्कत ये है कि ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अमेरिकन डेटिंग स्ट्रेटेजी को भारत में। अब बायस्ड लॉज दुनिया में हर जगह है, पर भारत में कुछ ज्यादा ही स्पेशल तरीके से है। तो वो क्या करते हैं, वो अमेरिका का पूरा जो डेटिंग स्ट्रेटेजी है वो एकदम कॉपी पेस्ट करके भारत में ले आते हैं। ये चीज तुम इसी चीज से जान जाओगे कि अमेरिका के पिकअप आर्टिस्ट ऐसे एक्ट करते हैं, ओह हे आई वाज लुकिंग एट यू फ्रॉम ओवर देयर एंड यू वर लुकिंग रियली रियली क्यूट, कैन आई गेट योर नंबर? यही चीज भारत में कॉपी पेस्ट। ओ हेलो, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं आपको वहां से देख रहा था, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? दे आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग स्टफ फ्रॉम अमेरिका right into India without considering Indian culture, societal issues, dangers, numerous risks that factor in। और इन लोगों की गलती नहीं है, अधिकतर डेटिंग कोचेस ये भारत के मेरे ख्याल से काफी इलीट एरियाज में रहते हैं,
काफ़ी पॉश एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर इंडिविजुअलिज़्म ज़्यादा है, समाज काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लिबरल हो गया है और इनको उतना नॉलेज नहीं है कि बाकी जो इंडिया है, व्हिच इज़ मोस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पर माहौल कैसा है। तो आई डोंट रियली ब्लेम दीज़ गाइस। अब इनको तो जहाँ पर ये रहते हैं, ये वहीं की चिंता करेंगे ना। इनको कौन कहेगा कि तुम पूरा भारत दर्शन करके आओ तब जाके तुम अपना कंटेंट बनाओ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम आती है जब इनका कंटेंट देख के एक टियर 3 सिटी का या फिर किसी गांव का लड़का वो जाके लड़कियों से बोलने लगता है कि मैं आपको वहां से देख रहा था और आप मुझे बहुत सुंदर लगी, क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है। और फिर वो लड़का पिटता है कई लड़कों के द्वारा। आई मेड अ वीडियो अबाउट दैट केस टू। दिस इज द प्रॉब्लम। इसी तरीके से जो प्लेयर लाइफस्टाइल वाले कोचेस हैं या फिर एक जनरल जो प्लेयर कल्चर है कि हाँ हम सीख के कि हाँ प्लेयर है नाम दिस एंड दैट, है ना, जो फिल्मों में भी दिखाता है, बॉलीवुड फिल्मों में लड़के थोड़ा सा फिल्मी ज्यादा हो जाते हैं दिमाग से और अमेरिकन ज्यादा हो जाते हैं दिमाग से। और वो रीजनल वेरिएशंस क्या है और कानून थोड़ा सा उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि उनको ध्यान रखने चाहिए, वो ये चीज भूल जाते हैं बिकॉज दे आर हैविंग फन, दे आर राइडिंग द वेव्स ऑफ प्लेजर। तो ये सब चीजें कहाँ दिमाग में आती हैं। इट्स ओनली व्हेन दे मेस अप दे फाइंड आउट कि ओके दिस इज वेयर आई वेंट रॉन्ग। तो द मोर कॉन्शियस यू आर इन लिविंग योर लाइफ, आई डोंट केयर हाउ यू आर लिविंग इट, the safer you will be. This video points out the hypocrisy of progressive people. This video points out the reality about equality. Okay. I hope तुम लोगों को काफी interesting knowledge मिली होगी इस वीडियो से. All I want is for you guys to stay safe. The Legion must always be safe and protected and strong. That's all I want. God bless you all.